ठीक है, अब हम बात करते हैं जी कि अब ये तो टाइप ऑफ कब हमने आपको कॉन्स्टिपेशन बता दिए थे कि वो कॉन्स्टिपेशन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से बॉडी में क्या चैलेंज लेके आते हैं। ओके, अब मैं आगे आपको बताता हूं, क्योंकि आपको बता दिया, वैसे मैं फिर रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में कि जो मेनली टू टाइप की होती है वो दो तरीके की कब्ज होती है, एक एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, दूसरा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ये मेनली टाइप रहते हैं, लेकिन ये टाइम के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्योंकि जो अचानक पैदा होती है वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, और जो लंबे समय से 3 हफ्ते से ज्यादा को अगर हो गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ओके, अब ये जो डिसीज लक्षण के अकॉर्डिंग जो कब्ज होती है वो हमने आपको बता ही दिया है कि जिसमें आपका फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो गया, नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन हो गया, और पेल्विक फ्लोर डाइफंक्शन हो गया, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन हो गया, और आईबीएससी हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। ओके, अब कब्ज के मुख्य कारण क्या रहते हैं कि किसकी वजह से कब्ज होता है। देखिए समझिए, कब्ज किसकी वजह से होता है, किसकी क्या हमारी बॉडी के अंदर हम करते हैं जिसकी वजह से कब्ज पैदा हो जाता है। पहला रहता है कम फाइबर वाला भोजन। जब हम कम फाइबर वाला भोजन करते हैं तो बॉडी के अंदर कब्ज कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। जैसे आहार में फलों, सब्जियों और साबुत अनाज की कमी कब्ज का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आलू पर आ गए हैं, कभी भी अपने मील में कभी फ्रूट नहीं लेते हैं। हम लोगों का मानना यह है कि जब कोई भी फैमिली के अंदर बीमार पड़ता है तभी वो सेब खाएगा, ऐसा माना हुआ है। स्वस्थ आदमी कोई कभी फ्रूट्स ही नहीं लेता, जब बीमार हो जाता है तभी फ्रूट्स लेता है। तो है क्या, आहार में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज की जो कमी है वो एक कब्ज का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, पानी की कमी। पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से मल टाइट होता है, स्टूल टाइट हो जाता है। जब हम पर्याप्त बॉडी के अंदर पानी नहीं लेते हैं, पर्याप्त बॉडी में पानी का इंटेक नहीं होता है, तो स्टूल है वो टाइट होता है, जिससे कब्ज पैदा होती है। नेक्स्ट, फिजिकल इनएक्टिविटी। जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी दिन में नहीं रखते हैं, बहुत कम चलना फिरना होता है, तो इससे क्या होता है, जब हम बहुत कम चलेंगे फिरेंगे तो पाचन तंत्र जो है वो धीमा हो जाता है, और पाचन तंत्र जब धीमा हो जाता है तो पेट जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता है, जिससे कि इंटेस्टाइन को जो सिग्नल्स जाते हैं, जो भोजन स्टूल के रूप में इंटेस्टाइन में आगे बढ़ता है, वो जब धीमा बढ़ता है, धीमे स्लो में बढ़ता है, तो उसको वहां से कब्ज पैदा होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी भी कब्ज को पैदा करने में एक अहम रोल रखती है। ओके, नेक्स्ट रहती है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव करके कैसे रहता है, जीवन शैली में बदलाव, यात्रा करना, लगातार यात्रा कर रहे हैं हम, बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, सोने या खाने के समय में बदलाव भी कब्ज का एक कारण है। मान लीजिए हमने आपको बताया है कि खाना आपको 3 टाइम लेना है, जो लोग हैं आइडियल हैं वो 5 टाइम ले सकते हैं, अपने टोटल मील को 5 बार में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर सुबह 7 से 9 बजे लेना है, दोपहर में 12 से 1 बजे लेना है, शाम को 6 से 8 बजे लेना है, अगर हम खाना इस समय को छोड़ के और समय में ले रहे हैं, अगर हम खाना इस समय में नहीं लेकर और समय में ले रहे हैं, तो हम कब्ज को दावत दे रहे हैं, समझिए। इसके अलावा समय में खाना लेना भी एक कब्ज पैदा करने का एक अहम हिस्सा बनता है। नेक्स्ट रहता है मल त्याग को रोकना। होता क्या है कि जब मल त्याग की इच्छा होती है तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उसको टाल देते हैं, बाद में वो कब्ज का एक कारण बनता है। नेक्स्ट, दवाओं के प्रभाव से भी कब्ज पैदा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दवाएं जो है, दवाएं खाने से भी कब्ज का विकार बॉडी के अंदर पैदा होता है। जैसे पेन किलर हम जो लेते हैं, आयरन की गोलियां लेते हैं, कैल्शियम की गोलियां लेती हैं, ये तीनों चीजें कब्ज को पैदा करती हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें इंटेस्टाइन में स्टूल से पानी खींच लेती हैं।
और जब स्टूल से इंटेस्टाइन में पानी को निकाल लिया जाएगा तो जो स्टूल है वो टाइट हो जाएगा और कब्ज पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता। मानसिक तनाव या अवसाद पाचन क्रिया को प्रभावित करता है जिससे कब्ज पैदा होती है। स्ट्रेस क्या करता है? मानसिक तनाव या अवसाद पाचन क्रिया को प्रभावित करता है जिससे कब्ज पैदा होती है। ओके, तन्मय नेक्स्ट, उम्र बढ़ना, एंटी एजिंग। जिस किसी को एंटी एजिंग की प्रॉब्लम रहती है वहां पर कब्ज का विकार पैदा हो जाता है। अब दूसरी बात में ऐसे भी कह सकते हैं कि उम्र के साथ पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। जब ये समस्या मोस्टली 50 प्लस लोगों में देखने को मिलती है जिनकी उम्र 50 प्लस है, 60 प्लस है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो जब एज बढ़ती है तो एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? डाइजेशन स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाता है तो क्या होगा? बुजुर्गों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण कब्ज पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, डेयरी उत्पादों का अधिक प्रयोग। जो भी पनीर या दूध का अधिक सेवन करने से भी पेट में कब्ज पैदा होती है। नेक्स्ट, एक साधारण वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर कब्ज है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, कहां तक बचाव रखने चाहिए। तो सिंपल वे में जो बचाव हैं, बहुत शॉर्ट तरीके में, वो मैं अभी बता दे रहा हूं आपको क्या क्या बचाव करने चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जो कब्ज को और बढ़ा देती हैं, जैसे एंटासिड, ओपियो एंटासिड। ठीक है, एंटासिड जब टेबलेट अगर किसी को देंगे तो कब्ज की टेबलेट दे देनी चाहिए। हाँ, एंटासिड मतलब एल्युमिनियम युक्त एंटासिड रहता है। कैल्शियम और एल्युमिनियम के लिए जो दवाएं ली जाती है ना, एल्युमिनियम युक्त एंटासिड है, कैल्शियम है, जब इसकी दी जाती है तो उसके साथ कब्ज हो ही जाती है। और ओपियोइड है। दूसरी चीज है ब्लड प्रेशर की जो दवा रहती है, जिसको ब्लड प्रेशर का चैलेंज है उसके साथ कब्ज का रहेगा ही, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है ना तो रक्तचाप की जो दवाएं हैं उनके दुष्प्रभाव में भी कब्ज पैदा हो जाती है। ओके, तो उसके साथ हमको लेना ही चाहिए होता है। दूसरा ये रहता है कि हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा आईबीएस का मतलब चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम। या इसके साथ और एक चीज हम आपको बताते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका संबंधी विकार में जो टेबलेट चलती हैं उससे कब्ज होती है, ध्यान रखिए। तंत्रिका संबंधी विकार, जिसको हम कह सकते हैं कि नसों की, जो लोग नसों की या रीढ़ की हड्डी के दर्द की टेबलेट लेते हैं, या जिनका डिस्क का चैलेंज है, डिस्क के स्पेस का चैलेंज है, तो जब वो दवाएं चलती हैं तो उन दवाओं के साइड इफेक्ट से बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है। ठीक है, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि जो लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो ये समझने की कोशिश करें कि हमको कहां से है। ठीक है, वृद्ध वयस्कों में क्या रहते हैं, जो वृद्ध वयस्क रहते हैं उनमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गतिशीलता में कमी, मतलब शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि फिजिकल इनएक्टिविटी से उनके साथ ये चीज पैदा हो जाती है। ठीक है, और
दूसरी चीज ये हिंदी में नहीं होता है। तीसरी चीज मैं आपको ये बताता हूं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी कब्ज होता है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कब्ज होता है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कब्ज क्यों होता है? गर्भवती महिलाओं को हार्मोनल परिवर्तन, जब उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बढ़ते भ्रूण द्वारा आंतों पर पड़ने वाले दबाव के कारण कब्ज पैदा हो जाती है। ओके। दूसरी चीज, एक चीज को ध्यान रखिए, मैं एक चीज और